बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज के एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। पहला एमसीक्यूज है कन्वेंशनली एंटी क्लॉकवाइज स्टार इज टेकन एज डिश। हमें कह रहे हैं कि अगर एक बॉडी जो है, लेट्स सपोज मैं एक सर्कल लेता हूं, इस सर्कल में अगर मैं इस बॉडी को इस तरीके से घुमा रहा हूं कि वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है और उसमें जो टॉर्क है वो एंटी क्लॉकवाइज में प्रोड्यूस हो रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को हम क्या लेते हैं? पॉजिटिव। क्या लेते हैं? पॉजिटिव। ठीक है, कन्वेंशनली लेते हैं, इसका कोई खास लॉजिक नहीं है कि हम क्यों लेते हैं। ये कन्वेंशनली पहले से ये जो है एक जो है ट्रेडिशनली आप इसको कह सकते हैं कि इसको लिया गया है। ठीक है, कन्वेंशनली एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क विल बी टेकन एज अ पॉजिटिव। इसका कोई लॉजिकल आंसर नहीं है, दिस इज कन्वेंशनली, इसको कन्वेंशनली लिया गया है। इसके बाद है अ डोर रिक्वायर अ मिनिमम टॉर्क ऑफ 80 न्यूटन मीटर टू ओपन इट। एक दरवाजा है, आप फर्ज करें कि आप ये एक दरवाजा है, ठीक है, हमें कह रहे हैं कि इस दरवाजे को ओपन करने के लिए, इसको खोलने के लिए जो कम से कम टार्क रिक्वायर्ड है वो है 80 न्यूटन मीटर, कम से कम टार्क। ठीक है, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द हैंडल फ्रॉम द हिंग्स। हमें कह रहे हैं कि यहाँ पे जो हैंडल लगा है जिससे हम इसको ओपन करते हैं, उसका हिंग्स के साथ, हिंग्स वो जगह होती है जिसके ऊपर दरवाजा रोटेट करता है, ये जो लाइन है इसको आप हिंग कंसिडर कर लें। ये आपके पास हैंडल है जिससे आप इसको पकड़ते हैं, इसके दरमियान कितना डिस्टेंस होगा ये आपके पास क्या है? अननोन है। ठीक है, और इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो आपके पास है 100 न्यूटन। मेरी बात समझ में आ रही है? देखिए, अगर फोर्स में एक दरवाजे के ऊपर 100 न्यूटन का लगा रहा हूं, 100 न्यूटन का लगा रहा हूं और उसमें टार्क प्रोड्यूस हो रहा है 80 न्यूटन मीटर का, तो आप मुझे बताएं कि यहाँ पे जो आर है वो कितना होगा। हमारे पास फार्मूला है टा इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। आर हमसे मांग रहे हैं तो टा इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ डिवाइडेड बाय एफ, डिवाइडेड बाय एफ, एफ और एफ कैंसल, आर इज इक्वल टू टा डिवाइडेड बाय एफ। टा आपके पास कितना है? टा आपके पास है 80 न्यूटन मीटर और एफ आपके पास है 100 न्यूटन। न्यूटन और न्यूटन कैंसल, एक सिफर इसके साथ कैंसल और 10 के लिए हम क्या लगाएंगे? इशारिया, 0.8 मीटर। ये आपके पास क्या होगा? टार्क होगा। ठीक है, 0.8 मीटर। Two children are balanced on opposite side of seesaw. If one child leans inward toward the pivot point, her side will dash. दो आपके पास स्टूडेंट्स हैं, एक यहाँ पे बेटा है, एक यहाँ पे बेटा है, इसको आप ए कंसिडर कर ले, एक इसको आप बी कंसिडर कर ले। हमें कह रहे हैं कि अगर ये जो बी स्टूडेंट है ये इनसाइड, अंदर की तरफ झुक जाए, लीन इनवर्ड, तो आप मुझे बताएं इसका जो ये वाला साइड है ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? याद रखिए किधर जाएगा? राइज, ये ऊपर जाएगा। इधर जाएगा? ऊपर जाएगा। इसके बाद है अ बॉडी इन इक्विलिब्रियम मस्ट नॉट बी एक्सेलरेटिंग। एक बॉडी जो है अगर वो इक्विलिब्रियम में हो तो वो एक्सेलरेट नहीं करेगी, उसका एक्सेलरेशन क्या होगा? 0 होगा। मस्ट नॉट बी एक्सेलरेटिंग, उसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। इसके बाद है द टार्क इन यूनिफॉर्मली रोटेटिंग फैन ब्लेड ऑफ लेंथ 0.5 मीटर। हमें कह रहे हैं कि एक ब्लेड है, लेट्स कंसिडर ये एक ब्लेड है, ये ब्लेड जो है ये इस तरीके से रोटेट हो रहा है यूनिफॉर्म तरीके से। अगर यूनिफॉर्म तरीके से है तो ए किस चीज के बराबर है? 0। आपको पता है टी इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, टी इज इक्वल टू आर क्रॉस एम, ए किस चीज के बराबर है? 0, तो टा इज इक्वल टू आर एम इंटू 0, टा इज इक्वल टू 0। इसमें एक्सेलरेशन किस चीज के बराबर होगा? 0। यूनिफॉर्मली रोटेटिंग फैन ब्लेड में कोई एक्सेलरेशन नहीं होता है, अगर एक्सेलरेशन नहीं होता तो टॉर्क बेस में प्रोड्यूस नहीं होता है।
इसमें डी ऑप्शन 0 न्यूटन मीटर। ये बोर्ड में आया था, ये एमसीक्यूज, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसको निकाला भी था, इसका लेंथ लिया था, कोई टाक निकाला भी था, हालांकि उन्होंने इसके ऊपर नहीं सोचा था, ये तो यूनिफॉर्मली रोटेटिंग है। इसके बाद फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज अप्लाइड परपेंडिकुलरली एट 0.5 मीटर टू टर्न नट ऑफ द व्हील ऑफ ए बस। लेट्स कंसीडर कर ले कि ये आपके पास एक पहिया है बस का, यहाँ पे कोई नट लगा है, ठीक है, और इस नट के ऊपर हम क्या कर रहे हैं कि एक हमने रेंच लिया है, रेंच के ऊपर हम यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। लेट्स कंसीडर यहाँ पे हम फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स आपके पास कितना है 100 न्यूटन, और इसका आर जो है मोमेंट आर्म वो कितना है 0.5 मीटर, ठीक है। 0.5 मीटर हमारे पास मोमेंट आर्म है और 100 न्यूटन हमारे पास क्या है फोर्स है। हम टार्क किस तरह फाइंड करेंगे, था इज इक्वल टू आर क्रॉस इफ आर कितना है 0.5 और एफ कितना है 100 न्यूटन, तो टा इज इक्वल टू 0.5 को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं 5 डिवाइडेड बाय 10 क्रॉस 100, ये और ये आपस में कैंसिल, 5 के साथ इसको मल्टीप्लाई करो 50 न्यूटन मीटर, ये इसमें क्या होगा टार्क प्रोड्यूस होगा, तो 50 न्यूटन मीटर, ये बी ऑप्शन आपके पास क्या है करेक्ट है। The shortest distance between two couple forces is dash। अगर दो कपल फोर्सेज हैं, ये आप कंसिडर कर ले कि ये आपके पास है लाइन ऑफ एक्शन फर्स्ट, ये आपके पास है लाइन एक्शन ऑफ सेकंड। यहाँ पे फोर्स लग रहा है F1 नीचे की डायरेक्शन में और यहाँ पे फोर्स लग रहा है F2 ऊपर की डायरेक्शन में, दोनों कपल फोर्सेस हैं, इनके दरमियान ये जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसको हमने क्या नाम दिया था कपल आर्म, कपल आर्म का नाम, ठीक है। इसके बाद a girl pushes to open a door perpendicular with a force of 25 न्यूटन at 0.6 मीटर। हमें कह रहे हैं कि एक लड़की है, ये एक दरवाजा है, इस दरवाजे के ऊपर ये फोर्स लगा रही है, लेट्स सपोज इफ आपके पास कितना है 25 न्यूटन, इफ आपके पास 25 न्यूटन है और ये जो मोमेंट आर्म है ये परपेंडिकुलर है आर, ये आपके पास है 0.6 मीटर, हमें कह रहे हैं कि इसमें कितना टार्क प्रोड्यूस होगा, तो टा इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, टा इज इक्वल टू आर कितना है 0.6, एफ कितना है 25, टा इज इक्वल टू, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं 6 डिवाइडेड बाय 10 क्रॉस 25, तो आपके पास क्या आएगा 5 5 आर 25, 5 2 आर 10, तो टा इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 2 क्रॉस 5, टा इज इक्वल टू 6 क्रॉस 5, इनसे आता है 30 डिवाइडेड बाय 2, इससे क्या आता है 15 न्यूटन मीटर, ये इसमें क्या चीज प्रोड्यूस होगा टार्क प्रोड्यूस होगा। इसके बाद है द एंगल एट विच एक्स एंड वाई कंपोनेंट ऑफ फोर्स आर इक्वल। याद रखें यहां पे अगर आपको ये एमसीक्यूज यहां पे क्लियर नहीं है, ये एमसीक्यूज दो तरीकों से आपको आ सकता है। अगर आपको आया कि द एंगल एट विच एक्स एंड वाई कंपोनेंट ऑफ ए फोर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड में फिर ये 45 एंगल के ऊपर इक्वल हो सकते हैं। आपके पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ cos ऑफ थीटा, एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन ऑफ थीटा, ये फोर्स के कंपोनेंट्स हैं। याद रखिए 45 एंगल पर ये दोनों मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल हो सकते हैं, लेकिन डायरेक्शन वाइज किसी भी एंगल के ऊपर ये इक्वल नहीं हो सकते हैं। अगर आप यहाँ पे cos 45 फुट करें और यहाँ पे sin 45 फुट करें, दोनों से आंसर क्या आएगा सेम आएगा। इसका मतलब ये है कि दोनों का मैग्नीट्यूड आपस में बराबर हो सकता है 45 एंगल के ऊपर, बट अगर आप इसको इस तरीके से लिखें तो ये आपके पास कभी भी डायरेक्शन वाइज वेक्टर वाइज बराबर नहीं हो सकते। तो यहां पे आप 45 पुट कर ले, क्योंकि यहां पे क्वेश्चन जो है वो मैग्नीट्यूड के हवाले से किया गया है, लेकिन क्लियर नहीं है, लेकिन मैग्नीट्यूड के हवाले से है, ठीक है। सेंटर ऑफ मास इज डिफरेंट फ्रॉम सेंटर ऑफ ग्रेविटी व्हेन वी हैव नॉन यूनिफॉर्म डैश, इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स है, नॉन यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है।